ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। और कल हमने चर्चा किया था श्लोक संख्या 24 पर, श्लोक संख्या 25 पर। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 26 और उसके आगे। हम चर्चा कर रहे थे इस अध्याय में भगवान के दिव्य ज्ञान के ऊपर, भगवान ने किस प्रकार से दिव्य ज्ञान दिया और जो इस ज्ञान को जानता है वह किस प्रकार से समस्त भौतिक रोगों से मुक्त हो जाता है। कल हमने 2 श्लोक पढ़े। उन श्लोकों का सार यह था कि यदि कोई व्यक्ति
आध्यात्मिक चेतना से पूरित होकर किसी भी कार्य को लक्षित करता है, तो ऐसा यज्ञ कृष्ण भावनामृत यज्ञ कहलाता है ना। ऐसा यज्ञ, या फिर आध्यात्मिक चेतना में किया गया कोई भी कार्य जिसे हम यज्ञ कहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित कोई भी कार्य हो, यह क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। कल हमने ब्रह्म शब्द का अर्थ भी पढ़ा था, जिसका मतलब होता है ब्रह्म अर्थात। तो श्रील प्रभुपाद सबसे पहले उस ब्रह्म शब्द का मतलब बताते हैं आध्यात्मिक। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, अर्थात जब आध्यात्मिक साधनों के साथ आध्यात्मिक आहुति की जावे। हम्म। यज्ञ सदैव ब्राह्मण को प्रकट करते हैं। भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों को यहाँ पर सूचीबद्ध करते हैं। यज्ञ के मूल विषय से भटकते नहीं अथवा भटकाते नहीं, बल्कि यह बताते हैं कि किस प्रकार से जब यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ के विभिन्न तरीके इस कलयुग के लिए हैं। भगवान के लिए किया गया किसी भी प्रकार का सेवा यज्ञ होगा। श्लोक संख्या 25 से 29, कल हमने 25 में कुछ प्रकार के यज्ञों का विवरण सुना। तो श्लोक संख्या 25, 26, 27, 28 और 29, ये 5 श्लोक विभिन्न प्रकार के यज्ञों को सूचीबद्ध करेंगे, और कैसे एक यज्ञ, यज्ञ मतलब सेवा, कैसे एक यज्ञ ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, इस बात की चर्चा भी हम यहां पर करेंगे। तो श्लोक संख्या 25 में दो मूल सार थे उस श्लोक संख्या 25 के। पहला तो ये कि जो भी कर्म योगी है, उसको कर्मकांडी कह सकते हैं, जो कि भौतिक फल चाहता है, ऐसा भौतिक फल को चाहने वाला व्यक्ति देवों की शरण में जाता है, देवताओं से मांगता है ना, और उनके लिए यज्ञ करता है विभिन्न साधनों द्वारा। किसके द्वारा? अपने धन के द्वारा, कल हम चर्चा कर रहे थे। और जो ज्ञान योगी हैं, वे लोग खूब मंत्रोच्चार कहते हैं और अग्नि में आहुतियां डालते हैं, वे त्रेता योग की क्रिया करते हैं। किंतु जो भक्ति योगी हैं, वे अपनी सेवाओं से, अपने कार्यों से ही क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्ति योगी हैं, वे सब संकीर्तन यज्ञ करते हैं। आइए अब करते हैं श्लोक संख्या 26 से श्रवण, और उसके बाद इसके आगे। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोतादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। Once again. श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। यस,
रिसाइट करेंगे, कीजिए। जोगिनी मैया कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। जय जय। यस प्रभु। गौतम बुद्ध प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्रोतादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्द आदीन विषयानन्ये इन्द्रिया अग्निषु जुह्वति। Thank you. Yes. Anyone else want to read? Yes. अखिलात्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्य- प्रणाम। सोत्रा सोत्रादीनि अंद्री सॉरी प्रभु जी। सोत्रा सोत्रादीनि अंद्री आनन्ये संयम अग्निषु जुह्वति जी। शब्दादीना विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। थैंक यू। नेक्स्ट कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्रोतादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीनिर्व्यसन्न इंद्रियाग्निषु जुहति। यस, गुड गुड। कामना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। धन्यवाद प्रणाम। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरि बोल। यस, मधु नंदिनी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मैया। श्रोतादीनि इन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वते शब्दादीनि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वते। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू मैया। और कोई है जो पढ़ना चाहता है? ओके, चलिए। तो शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। सोत्र आदि इंद्रियाणि इंद्रियां अन्य अन्य संयम संयम की अग्निषु अग्नि में जुह्वति अर्पित करते हैं शब्द आदि विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अन्य दूसरे इंद्रियों की अग्निषु अग्नि में जुह्वति यजन करते हैं। भगवान कहते हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी। किन की बात कर रहे हैं? इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। दो तरह के व्यक्ति का वर्णन यहां पर किया गया। एक की बात की गई विशुद्ध ब्रह्मचारी, नॉट ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी। इसको दूसरी तरफ से कहेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, है ना। और दूसरे लोगों की बात की जो गृहस्थ हैं, जो घर पर हैं। अब दोनों की चर्चा कर रहे हैं। दोनों किस प्रकार से सारी क्रियाओं को
भस्मीभूत करते। स्वाहा करने का दोनों का क्या, यज्ञ में भस्मीभूत करने का कर्मों का दोनों का क्या तरीका है वह देखते हैं। हम्म? जो श्रवण आदि की क्रिया, जो केवल सुनकर अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, नियंत्रण की पहली प्रक्रिया है श्रवण आदि क्रिया, तो यह ब्रह्मचारियों के लिए बड़ी आसान होती है। और इस प्रकार से वह नियंत्रित होकर, हाँ, वह नियंत्रित होकर क्या करता है, वह नियंत्रित होकर सुन सुनकर अपने मन को समझाता है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल संयमित मन के द्वारा, संयमित मन के द्वारा नियंत्रण रूपी अग्नि में कोई भी इच्छा आती है तो नियंत्रित करके बोलता है नहीं, मैं इसे नहीं करूंगा। कौन करता है ऐसा? एक ब्रह्मचारी करता है। क्या करता है? संयमित मन में अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं को स्वाहा कर देता है। समझ में आया? समस्त भौतिक इच्छाओं को स्वाहा कर देता है। कौन करता है ये? तो ये करता है एक ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। लेकिन इनमें भी किसके लिए कहा गया? विशुद्ध ब्रह्मचारी। कई बार मुझ जैसे तथाकथित ब्रह्मचारी भी होते हैं, लेकिन यह बात की जा रही है किसकी? विशुद्ध ब्रह्मचारी की। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो वो ऐसा करते हैं। और दूसरे लोग, अब दूसरे टाइप में बोले, एक होते हैं गृहस्थ लोग। ये गृहस्थ लोग क्या करते हैं? इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में, इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब इसका तात्पर्य शिला प्रभुपाद कैसे स्वाहा करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं शिला प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ, क्योंकि ये नियमित गृहस्थ है ना। तो इसलिए गृहस्थों को समस्त विषयों को, जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्य फलों को भगवान की सेवा में अर्पित करना होता है। ब्रह्मचारी अपना 24/7 भगवान को देता है, जैसे भी करता है। एक गृहस्थ अपना बाकी समय क्या करता है? धन कमाने में लगाता है, किंतु उस धन का प्रयोग वह भगवान की सेवा में करता है। इस प्रकार से उसके वह इंद्रिय विषय भी क्या हो गए? भस्मीभूत हो गए, वह भी क्या हो गए? स्वाहा हो गए। अब तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं, मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य यथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति करने का काम ब्रह्मचारियों का है या भक्ति करने का काम सन्यासियों का है। चारों आश्रमों के लोगों के निमित्त यह क्या है? निमित्त है पूर्ण योगी बनना। पूर्ण योगी, आपने कल हमने चर्चा की थी लास्ट क्लासों में, कौन पूर्ण योगी है? पूर्ण योगी अर्थात जिसने अपना जीवन भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण से समर्पित कर दिया हो, अर्थात जिसके जीवन में केवल लक्ष्य जो है वह कृष्ण हो, उसके जीवन का जो केंद्र बिंदु हो कृष्ण हो, कृष्ण के लिए ही वह समस्त कार्यों को करे। ऐसे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण योगी कहते हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए तो नहीं बना। सबसे पहले यह बात जानना अति आवश्यक है कि यह मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो पशु जीवन में भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। जब इंद्रिय तृप्ति पशु जीवन में भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है, तो इतना बुद्धिमान होने का क्या फायदा यदि व्यक्ति केवल इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी केवल इंद्रिय तृप्ति ही करे? तो ठीक नहीं। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान ने इस 4 वर्ण 4 आश्रमों को बनाया है, बड़ी आसानी से व्यक्ति इन 4 वर्ण या 4 आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति कर सकता है। न तो भगवान की भक्ति करने में बाधक ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम तो बिल्कुल नहीं है, न तो वानप्रस्थ आश्रम और न ही संन्यास आश्रम। हाँ, कई बार ब्रह्मचारी और सन्यासी, मुझ जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी अहंकारी हो जाते हैं और अपने अहंकार वश उन्हें लगता है आई एम अ प्योर डिवोटी। हाँ,
मैं शुद्ध भक्त हूँ। तो ये जो शुद्ध भक्ति का मुखौटा है, शुद्ध भक्ति का मुखौटा बहुत अच्छा नहीं है ना। यह उसका अहंकार है जिसके कारण वह भक्ति में ग्रोथ नहीं करता। हम्म। तो यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में, ये आश्रम बहुत अच्छा है और ये आश्रम अच्छा नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। कोई भी आश्रम भक्ति विषयक तत्व के लिए न तो कोई अच्छा है न बुरा है। सारे आश्रम अपने अपने स्थान पर सर्वोत्तम है और सारे के सारे आश्रम भक्ति करने के निमित्त ही बने हैं ताकि मनुष्य जीवन में वह पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। कौन? ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं अथवा शिष्यों की बात कर रहे हैं जो गुरु के निर्देशन में, गुरु से शरणागत होकर उन आश्रमों में जाकर रहते हैं। वो गुरु के निर्देशन में कार्य करते हैं और प्रयास करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा जो अंदर है वह खत्म हो जाए। कैसे इस इंद्रिय तृप्ति को, अपने इंद्रियों के अलग अलग मांगों को कैसे हमें बचाना है, वह गुरु के निर्देशन में, गुरु के गाइडेंस में रह करके वे सीखते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है और शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। शुद्ध ब्रह्मचारी क्या करता है? तो देखिए यहां पर जिस शुद्ध ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, हाँ, विशुद्ध ब्रह्मचारी की, ऐसे ब्रह्मचारियों के क्या लक्षण है? तो कहते हैं ऐसा ब्रह्मचारी केवल और केवल सदैव हरेर नामानुकीर्तन, हरेर के नाम अनुकीर्तन में ही लगा रहता है। अर्थात भगवान का यश गाता है, भगवान के बारे में बात करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का प्रसाद खाता है। अर्थात कृष्ण के अलावा, हरि के अलावा उसके जीवन का कोई दूसरा विषय नहीं होता, केवल उनके विषयक ही वह कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध ब्रह्मचारी कहा गया। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से गृहस्थ भी, जिसमें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, याद रखिएगा मैंने अभी बताया विशुद्ध ब्रह्मचारी के बारे में। अब शिला प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ है, इसका मतलब उसके पास लाइसेंस नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की कुछ हद तक छूट है, कुछ हद तक मतलब केवल 1% या 0.05% या 0.00001%, केवल इतनी ही छूट है। केवल अपनी पत्नी के साथ रहने के अलावा वह बाकी दुनिया में सभी के लिए वह भी ब्रह्मचारी है। केवल वह अपनी पति या अपनी पत्नी के साथ संग करते समय ही वे क्या हैं? वे पति पत्नी है या गृहस्थ है। बाकी समय वे सारे ब्रह्मचारी ही हैं। शिला प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो, और गृहस्थ नहीं है, गृह मेधी है, तो अलग बात है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ है, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो वह व्यक्ति सदैव संयम रखेगा, अनियोजित यौन संबंध नहीं बनाएगा, है ना, केवल और केवल शुद्ध यौन संबंध ही बनाएगा। किसी भी प्रकार के मादक चीजों का वह भी पान नहीं करेगा। साथ ही साथ मानव समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा भी
नहीं करेगा। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। समझ में आ रहा है? यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो वह इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में नहीं फंसता। वह तुरंत ही इससे गिव अप कर देता है, इसे छोड़ देता है। वह यह नहीं सोचता कि अरे मैंने विवाह किया है, अब तो मेरे पास सभी चीज करने के लाइसेंस हैं, अब मैं इस जीवन में इस तरह से आगे बढ़ सकता हूं। तो यह एक गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से व्यक्ति को बचना चाहिए और आगे निकलना चाहिए। शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, एक आदर्श गृहस्थ कभी भी किसी भी प्रकार से अनियंत्रित यौन संबंध में नहीं जाता। वह इसमें क्या करता है? नियंत्रण करता है। श्लोक संख्या 27। हाँ, श्लोक संख्या 26 का एक तात्पर्य है। श्लोक संख्या जो ये 26 है, इस 26 में सबसे पहला जो गृहस्थ है वह गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करता है, विषय को इंद्रिय की अग्नि में डालता है और इस प्रकार से वह विषय भस्मीभूत हो जाता है। दूसरा, ब्रह्मचारी मन की निग्रह की जो अग्नि है उससे अपने इंद्रियों को अर्पित करता है। एक विषय देता है और दूसरा क्या करता है? मन का संयम देता है। तो मन निग्रह की अग्नि में अपने इंद्रियों को अर्पित करता है और गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करता है। इस प्रकार से दोनों ही अपने कर्मों का भस्मीभूत करते हैं। अब आते हैं श्लोक संख्या 27 में। श्लोक संख्या 27 में क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं, सर्वांद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वांद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। यस, कौन रीड करेगा? हिना भैया प्लीज रीड कीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे, जय जय। सुंदर। और नेक्स्ट वन, यस जोगिनी भैया। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपते। कामना भैया। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। हरी हरी, यस गौतम भैया।
सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगज्ञो जुह्यति ज्ञानदीपिते। ये है। और कोई पढ़ना चाहता है? ओके। सर्वांगिणी इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमो गाग्नो ज्योति ज्ञानदीपिते। हरी हरी। शब्दार्थ, अनुवाद। अखिलात्मा प्रभु पढ़ रहे हैं? यस, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। हम्म। सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापर सॉरी सर्व 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 इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगात् योगाग्ने जुहाति ज्ञानदीपिते। हरी हरी। बहुत सुंदर। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वाणी, सारी, इंद्रिय, इंद्रियों के, कर्माणि, कर्म, प्राण कर्माणि, प्राणवायु के कार्यों को, च भी, अपरे अन्य, आत्म संयम मनोनिग्रह को, योग संयोजन विधि, अग्नौ अग्नि में, जुवते अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। अनुवाद। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अब एक और प्रकार बताया जा रहा है, जिस प्रकार में भगवान कह रहे हैं जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात प्रभुपाद कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। कह रहे हैं जो आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं किंतु उनका जो तरीका है वह तरीका यह है, वो मन और इंद्रियों को वश में करके इसे पाना चाहते हैं। संपूर्ण इंद्रिया तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लेवे और प्राण वायु के कार्यों को जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से संचालित करे, प्राण वायु के कार्यों को संचालित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। संचालित करके, चूंकि हमारा मन जो है मन रूपी अग्नि में, यह मन सदैव जलाता है। यदि मन किसी को देख लिया, आप उसे नहीं पा पाए तो भी आपको जलाएगा, तो मन के अंदर आग लगी होती है। माइंड इतना डेंजरस होता है कि इस पर आग लगी होती है ना। तो इस आग से, यह आग इतना खतरनाक है, यह आग इतना खतरनाक है कि हमें इस आग से बचना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, हमें इस आग से बचना चाहिए ताकि यह हमें न जला दे, इंद्रिय विषयों को जला दे, इंद्रियों पर नियंत्रण पाले। क्योंकि यदि इन इंद्रिय विषयों को इस इंद्रियों ने, इस मन ने, मन के अंदर जो आग लगी हुई है यदि इसने नहीं जलाया, तो ये हमारे संपूर्ण साधना को अर्थात हमारी भक्ति को क्या कर देगा, अधोगति में लेकर चला जाएगा। सोचिए, आपकी इंद्रियां कोई चीज डिमांड करे और आप उसे पूरा करने चले जाओ, आप अपने मन को संयमित न रख पाओ, तो क्या होगा, तो होगा ये कि व्यक्ति एक समय के बाद गिर जाएगा। इससे तो अच्छा ये होगा, मन के अंदर आग लगी हुई है, जितने विषय आए उन विषयों को उस अग्नि में डाल दो। हाँ, यदि कोई ऐसी अग्नि हो तो अग्नि में तो लोहा भी पिघल जाता है, फिर तो ये तो हमारे इंद्रिय विषय हैं।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है, अष्टांग योग का। पतंजलि कृत योग सिद्धि में, योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा या परागात परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो वह प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बतलाती है कि किस तरह शरीर में वायु के कार्यों को तकनीकी उपयोग से नियंत्रण किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? प्राणायाम की बात कर रहे हैं और अलग अलग आसनों की बात कर रहे हैं। इन सब में किस पर कार्य होता है? अलग अलग आसनों से सभी में सांसों पर काम होता है। तो इसलिए बता रहे हैं, जिससे इस वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाता है। तकनीकी उपाय से मतलब आसन से। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जाती, यहाँ पर स्पेशल टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, दैट इज योग आसन, है ना। तो उस आसन की क्रिया से क्या किया जाता है? श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है, प्राणायाम की जो क्रिया है, इससे क्या होता है? वे चीजों को कंट्रोल करते हैं। हम्म। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग से आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जब तक इंद्रिय भोग से आसक्त रहता है, मुझे फला चीज चाहिए, नहीं मिला तो टेंशन हो गया, मुझे इतना पैसा कमाना है, नहीं कमा पाए तो डिप्रेशन आ गया। तो जब तक व्यक्ति इंद्रिय भोग में आसक्त है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, अब उसे भोगने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यगात्मा कहते हैं। प्रत्यगात्मा, है ना। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम के द्वारा ही जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा और भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। यदि इस शरीर के वायु को नियंत्रित न किया जाए, यह वायु नियंत्रित कैसे होती है? तो वायु को नियंत्रित करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। इन टेक्नोलॉजी का नाम है प्राणायाम। व्यक्ति जब प्राणायाम करता है तो उस प्राणायाम से व्यक्ति क्या करता है? धीरे 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 इन सांसों पर, सांस किसके कारण है? वायु के कारण। तो इन सांसों पर धीरे धीरे वह नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। इस योग पद्धति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रत्यगात्मा ही, 2 तरह की आत्माओं का स्वरूप बताया उन्होंने, तो प्रयाग आत्मा से प्रज्ञात्मा तक पहुंचना, प्रयाग आत्मा से प्रत्यगात्मा तक पहुंचना, यही इस अष्टांग योग पद्धति, जो पतंजलि योग पद्धति है, इसका मूल स्वरूप है। समझ में आया? यदि व्यक्ति ऐसा न करे, यदि व्यक्ति ऐसा न करे तो फिर वह अष्टांग योगी नहीं है, यदि वह प्रत्यगात्मा स्थिति तक न पहुंचे। तो इसलिए वायु को नियंत्रित करके व्यक्ति कहाँ तक पहुंचता है? प्रत्यगात्मा स्टेज तक। और इस प्रत्यगात्मा स्टेज ही इस पतंजलि योग पद्धति का अंतिम लक्ष्य है। क्या होता है प्रत्यगात्मा? क्या होता है प्रत्यगात्मा? जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के विषयों से विरत है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यगात्मा कहते हैं।
जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से पूर्ण रूप में बाहर आ जाता है, छोटा बड़ा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यगात्मा कहते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए है, आंख देखने के लिए है। क्या कर रहे हैं? इससे रिएक्ट कर रहे हैं। आंख पलक झपकाए तो नहीं दिखा, पलक खोले तो बड़ा बड़ा दिखने लगा। हाँ, तो यह जो क्रियाएं हैं, जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या करती हैं? चीजों को प्रतिक्रिया के रूप में लेकर आती हैं। आपने वो पढ़ा था ना, वो इमेज कैसे बनता है? इमेज 6, 7, 8 में पढ़ा होगा ना, किसी भी चीज का इमेज कैसे बनता है मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर इमेज कैसे बनता है? तो रिफ्लेक्शन से। किससे बनता है? रिफ्लेक्शन से। रिफ्रैक्शन से नहीं, रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन से, तो उसी रिफ्लेक्शन की बात यहां पर कह रहे हैं कि जितने इंद्रियां हैं, विषय उसका रिफ्लेक्शन है। कह रहे हैं प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिया इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए है, आंख देखने के लिए है, नाक सूंघने के लिए है, जीभ स्वाद लेने के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। विविध प्रकार के कार्य करते हैं हम इससे अलग होकर। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वस्तुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो समझ रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ वायु किस प्रकार से हमारे शरीर में चारों तरफ चलती है। तो यह वात जो है, यह वात पूरे शरीर को, क्योंकि अगर यह हवा नहीं होती तो अपने आप यह ब्लड सर्कुलेशन रुक गया होता। यह वात उत्तरदायी है इस शरीर को चलाने के लिए। तो श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, सुमेध हो जाता है, तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है, न कि केवल स्वस्थ रहने में। वह इन समस्त जितनी विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग करके भगवान की सेवा में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं करता कि वह ऐसा नहीं करता कि वह सदैव अपने इंद्रियों को ही तृप्त करता रहे, इंद्रिय विषयों को ही भोगता रहे। वह धीरे धीरे हर इंद्रिय विषय से बाहर निकलता जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। क्वेश्चन है 26 और 27 में किसी में कुछ भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। थोड़ा सा ना मैं कंफ्यूज था। हाँ, मैं दूसरे लैंग्वेज में पढ़ा था कल दोपहर को इसको, इसी श्लोक को। तो ना इसमें जो पराग आत्मा ना प्रभु जी, इसमें ना बांग्ला में इसको परमात्मा कर दिया, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि जीवात्मा। अच्छा, तो आप बंगाली में किस में पढ़ रहे थे आप? बांग्ला में पढ़ा था प्रभु जी, मैं क्वेश्चन मार्क करके रखा था और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि जीवात्मा कैसे परमात्मा बन सकता है, तो इसमें मतलब मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग। हाँ, तो ये परात्मा है, तो परमात्मा पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गया था कि जीवात्मा कैसे परमात्मा, जीवात्मा को कैसे परमात्मा ली कह सकते हैं। है ना। कई तो अभी बार क्लियर हो गया। कई बार क्या होता है, परेशानी ये होती है कि हम सब अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ते हैं,
प्रभुपाद ने इसे इंग्लिश में लिखा, हिंदी में भी इसका अनुवाद हुआ, या सारे लैंग्वेजेस में इसका जब अनुवाद हुआ तो अनुवाद के समय कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाती है, तो इसमें प्रभुपाद की कोई गलती नहीं है ना। कई बार ऐसा नहीं नहीं तो आप नहीं, आपको नहीं बता रहा हूँ, कई बार हमसे लोग प्रश्न करते हैं आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, तो भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ, हर बार संशोधन होता है। जितनी बार यदि ऐसा है तो आप एक कंप्लेंट डाल दीजिए बीबीटी में, अगली बार ये संशोधित होकर आएगा, अगली बार जो प्रतियां छपेंगी उसमें यह संशोधन होकर आएगा। तो भक्तों को ऐसा करना चाहिए, जहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, जहां पर शब्दों में ऊपर नीचे, क्योंकि मनुष्य ही चीजें कर रहा है ना, उसका जो भी टंकण किया होगा वो तो आदमी किया होगा, पहले टाइप किया होगा, तो टाइप किया होगा, टाइप करने में हो सकता है और उसे न समझ में आया हो, उसने पराग आत्मा को परमात्मा कर दिया हो, राइट। हम्म। ठीक है। ठीक है। यस, कबीर प्रभु। प्रभु जी, मतलब इसमें पूरे योग के बारे में बताया ना, वायु के कैसे, मतलब इसके लिए एक भजन भी है शायद, सांसों की माला मैं सुमरूं पी का नाम, ऐसा टाइप का। तो एक प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में लीन होने का और जाने का सही श्लोक है ये, सही। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। अगर आप इससे पहले का श्लोक देखेंगे तो उसमें ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं कि वो श्रवण आदि की क्रिया द्वारा ही वह इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसको बहुत मेहनत अलग से नहीं करना होता। जो गृहस्थ होते हैं वह विषय को भोगते भोगते ही उस चीज में आगे बढ़ते हैं, और अपनी नियमित अवस्था के कारण इंद्रिय विषयों को, जो इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, काम करा करा के उसको थका देते हैं, और इस प्रकार से वो उसमें स्वाहा कर देते हैं। यह जो श्लोक है, अब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो, कुछ ऐसे लोग हैं, यहां कृष्ण भावनामृत की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वे लोग मन और इंद्रियों को वश में करके ऐसा करना चाहते हैं। तो मन और इंद्रियों को वश में करना कलयुग में इतना आसान तो है नहीं। करना किससे चाहते हैं? करना चाहते हैं अष्टांग योग से। अष्टांग योग से पतंजलि ने जो योग पद्धति बताई है, और यह करना, हाँ, यह करना, ध्यान धारणा और उसके बाद समाधि तक पहुंचना, यह बहुत आसान नहीं है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? यह जानना चाहिए कि इस युग की विधि क्या है। इस युग की विधि यह तो नहीं है जिस विधि पर हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले जानना चाहिए कि इस युग की विधि क्या है। अगर इस युग में आप, जैसे हमारे रामदेव बाबा हैं, रामदेव बाबा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चीजें करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम कराते हैं, उसमें कोई आध्यात्मिक औचित्य नहीं है, और वे केवल आसन तक ही काम करते हैं। अभी तक वे ध्यान धारणा और उसके बाद समाधि तक नहीं पहुंचे, और समाधि तक पहुंचना कितना मुश्किल है इस अष्टांग योग में, इन 8 योगों की क्रिया में, यह आप समझ सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति योग कितना भी कर ले, शरीर स्वस्थ कर ले, लेकिन मन इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं होता है ना। तो इस बिल्कुल, अगर कोई ऐसा कर ले और इतना करने के बाद भगवान में मन लगा ले तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से सतयुग में ध्रुव महाराज ने कर लिया, 6 महीने के अंदर भगवान को अपने सामने ऐसे वायु पर नियंत्रण किया कि वायु को अपने अंदर समेट लिया, और उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि उनकी तेज के कारण पूरा धाम, अलग अलग जो लोक हैं, जो 14 लोक हैं, जिसमें भूअर स्व तपोलोक, जनलोक, महरलोक और सत्यलोक, ये सारे लोक जलने लगे। सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अभी 6 महीने बीते हैं, कहीं एक आध महीना और बीत गया तो हम सब मतलब काला काला हो जाएगा पूरा स्वर्ग। हाँ, बोले एक बार लंका जलाई थी, लंका काला हुआ था, आप स्वर्ग भी काला करवाओगे ध्रुव महाराज से, तो इसलिए पहले उसको जाकर दर्शन दीजिए, ताकि उसके अंदर जो सारी शक्ति सिमटती जा रही है, वो शक्ति जो है वह छूट सके। तो ये आसान नहीं है, इस युग में नहीं। कलयुग की विधि अष्टांग योग नहीं है ना। सिर्फ भगवान प्रकार बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक प्रकार के लोग का वर्णन इससे पहले में किए थे, जिसमें शुद्ध विशुद्ध ब्रह्मचारी और गृहस्थ का वर्णन किया था।
वह भक्ति योग था। अभी जिसका वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक ऐसे भी लोग होते हैं जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। यह भी एक प्रकार, एक वैरायटी है। यह भी एक वैरायटी है ना। तो इस वैरायटी को हमको समझना चाहिए। ये यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का तरीका है। तो यज्ञ से, अष्टांग योग से वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान कलयुग में तो आसान है नहीं। हो सकता है कोई कर ले तो बहुत अच्छा है ना। श्रील प्रभुपाद इसमें ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यह कृष्ण भावनामृत की क्रिया है। हाँ, यदि कृष्ण भावनामृत की क्रिया अर्थात भक्ति योग का पालन करते करते अष्टांग योग शरीर स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है। व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न आसनों में बैठना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यस, किसी का और कोई प्रश्न है? ओके, श्लोक संख्या 28 पढ़ें। ओके। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत यः संसित व्रता द्रव्य ज्ञास द्रव्य द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत यः संसित व्रता द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यः संसित व्रता। वंस अगेन ध्यान से सुनिएगा। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यः संसित व्रतः। पढ़ेंगे? यस, जोगिनी भैया। द्रव्ययज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। यस, प्रीति भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्य योगास्तपो योग्या योग योगास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान योगाश्च यतया संशित व्रता। हरे कृष्ण। जय। यस, नेक्स्ट वन ललिता प्रिया भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत्यः संसिता व्रता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसितः व्रता। यस, हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संसित व्रता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान कह रहे हैं कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। यह कुछ तरीके हैं कि कैसे व्यक्ति
ज्ञान प्राप्ति करके या प्रबुद्ध होकर के कैसे व्यक्ति अलग अलग विधियों से आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। आत्म साक्षात्कार कर लेना, जान लेना कि मैं कौन हूं, उसके बाद जो कार्य करते हैं ना, उस कार्य को भक्ति कहते हैं। आत्म साक्षात्कार की क्रिया भक्ति नहीं है। आत्म साक्षात्कार मतलब इस ज्ञान को जान लेना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारे बीच में क्या संबंध है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार को भुनाना, कैसे भुनाया जाए आत्म साक्षात्कार को। मुझे पता तो चल गया कि मैं फला व्यक्ति का बेटा हूं, वह संबंध स्थापित कैसे हो, उस संबंध को स्थापित करने की क्रिया को ही भक्ति योग कहते हैं। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य तथा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोलते हैं। इसको कहते हैं संपत्ति का त्याग। यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। इन देशों में भी अनेक अस्पताल, अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल हैं, मतलब फॉरेन की बात कर रहे हैं। क्या है? अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम और गरीबों को भोजन है, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर द्रव्यमय यज्ञ हैं। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमय यज्ञ। अन्य लोग जीवन में उन्नति करके तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। तो चंद्रायण यज्ञ करते हैं या फिर चातुर्मास्य यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ से क्या कर सकते हैं? वे एक जीवन से एक लोक से दूसरे लोकों में गमन कर सकते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसे करना चाहता है तो उसे बहुत ही कठिन तप करना होगा। उदाहरणार्थ, चातुर्मास रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति। प्रभुपाद ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा लोग करते हैं। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं आपको ये करना है ना, सिर्फ वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योग विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है। आपके प्रश्न का उत्तर है, प्रभुपाद लिख रहे हैं यह कृष्ण भावनामृत नहीं है। कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है, डायरेक्ट सेवा है। इसके उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। फलस्वरूप कृष्ण भावनामृत दिव्य है। कृष्ण भावनामृत का इन अलग अलग ज्ञान विधियों से, अलग अलग तरीकों से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भावनामृत बड़ी शुद्धता के साथ भगवान के नाम का गुणगान करके पूरा जीवन काटा जा सकता है। अलग अलग किसी प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम यहाँ पर क्लास विराम करेंगे। नहीं है? थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा। ओके, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं। प्रभु जी, जैसे इस्कॉन में मतलब गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो प्रणाम करते हैं ना, तो प्रभु जी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। तो जैसे हम लोग जैसे आपको भी जब संबोधन करते हैं हरे कृष्णा बोल के उसके बाद बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम, तो क्या ये सही है बोलना माता जियों के लिए? सही है, इसमें कोई सही गलती है? नहीं। अच्छा, बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बोल सकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि माताओं का पांचांग प्रणाम ही दंडवत प्रणाम के इक्वल है अच्छा। ना। उनको जो फल प्रभु जी लोगों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मिलता है, माताओं को वही पांचांग प्रणाम करके मिलता है। वस्तुतः पूरे संसार में, कल गुरु महाराज के साथ बैठा था तो गुरु महाराज कह रहे थे कि इस संसार में हम सब के सब जीवात्माएं हैं, प्रकृति हैं, स्त्री हैं। देयर इज ओनली वन पुरुष। कौन? कृष्ण। बाकी सब प्रकृति है। तो कोई परेशानी तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि हम ये एक शिष्टाचार है, उस शिष्टाचार के अनुरूप हम कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। पांचांग प्रणाम कहना गलत नहीं है, लेकिन फिर एक नई परिभाषा शुरू हो जाती है। नहीं प्रभु जी, मतलब कहने की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बस ये कि मतलब दंडवत प्रणाम सही है, बट जैसे हम लोग करते नहीं है तो वही थोड़ा सा डाउट था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कुछ जी। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसे प्रचलन में लाया है। ऐसा कोई प्रचलन शिला प्रभुपाद के समय में नहीं था कि माताएं कहें प्रभु जी पांचांग प्रणाम, माता जी पांचांग प्रणाम। ऐसा कोई प्रचलन प्रभुपाद के समय में नहीं था। हमें बहुत, मतलब उस समय दंडवत प्रणाम ही चलता था और यही लिखा गया, हाँ माताएं करेंगी पांचांग प्रणाम ही, ऐसा। जी ठीक प्रभु है। जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो बोलो। जी मैया प्लीज। जी प्रभु जी, जब इस मतलब ये जो भौतिक देह है तो इसका जब अंत समय आएगा है ना, तो उस समय जैसे हम जो श्वास को त्यागेंगे तो किन मतलब क्या देखते हुए भगवान की फोटोज वगैरह कि उनके हरे कृष्ण नाम लेते हुए या फिर श्रीमद् भागवत गीता को सुनते हुए, मतलब किस तरह से श्वास को त्यागेंगे? जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी तैयारी हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु जी हम एग्जाम में जाकर क्या लिखेंगे, तो जो प्रश्न आएंगे आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन उत्तर कौन लिख पाएगा? जिसने जीवन भर तैयारी की होगी। तो यदि कोई तैयारी करके जाएगा, अगर उसको उत्तर आता होगा, तो जाकर के वो क्या करेगा? आंसर लिख पाएगा। अगर मान लीजिए उसने तैयारी नहीं की है, तो फिर वो जाकर बैठा रहेगा, वह उत्तर नहीं लिख पाएगा। तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमने कितनी तैयारी की है, और उस तैयारी के अनुरूप ही व्यक्ति के अंदर वह चेंजेस आएंगे, और वह एग्जाम में लिख पाएगा, अर्थात वह भगवान का स्मरण कर पाएगा, उनके चरण कमलों को देख पाएगा, नाम ले पाएगा, या कुछ और किसी प्रकार की क्रिया कर पाएगा, कोई शास्त्र का श्लोक कह पाएगा। यह तो उसकी एग्जाम की तैयारी पर निर्भर करता है कि उसने जीवन भर कैसी तैयारी कर रखी है। कोई भी व्यक्ति अंतिम समय में आर्टिफिशियल फॉर्म में जाकर के कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम जीवन भर क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि एग्जाम कहाँ होना है? अब एग्जाम तो जीवन जिस समय प्राण छूटने लगेंगे उस समय, है ना। तो उस समय हमारे बता रहे हैं प्रभु जी, गौतम बुद्ध प्रभु 15-15 का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, है ना, भगवत गीता। थैंक यू। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। वही मतलब भगवान खुद बोलते हैं ना कि जैसा हम उस समय सोचेंगे वैसा ही होगा फिर नेक्स्ट में। तो भगवान बोलते हैं ना कि उन्हीं का ही ध्यान लगाना होता है, तो मैं उसी चीज को सोचती हूँ कि उनका नाम भी उनके समान ही है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको स्मरण करते हुए या फिर उनका मतलब चित्र है उसको देखते हुए, तो वही। मैंने कहा ना, क्या आपके पटल में आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यम यम वापि स्मरण भावम। हाँ। जी। तो
क्या आपके भाव रहते हैं, ये तैयारी पर निर्भर करेगा। अंतिम समय में आप डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड आपकी तैयारी करेगी कि उस समय आपकी जो चेतना पटल है उस पर आता क्या है, ये आपकी तैयारी पर निर्भर होगा। आप इसे आर्टिफिशियली फिक्स नहीं कर सकते कि अंतिम समय में मैं तो नाम जपूंगी, अंतिम समय में मैं भगवान का चित्र देखूंगी या कुछ और। इस तरह से ये आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। जी प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।